ये कहानी एक ऐसी लड़की के ऊपर आधारित है जो इतनी प्यासी होती है कि वो अपनी प्यास बुझाने के लिए अलग अलग लड़कों के हैंड पंप का पानी पीती है, फिर भी उसकी गुफा सूखी रह जाती है। तो आइए देखते हैं कैसे ये लड़की अपनी बुलबुल को शांत करती है। मूवी की शुरुआत में हम शादी में जेम्स नाम के लड़के को देखते हैं, जिसकी नजर एक 40 साल की औरत पर जाती है जो कि बहुत जवान और प्यारी थी। ये देखकर जेम्स के मुंह में पानी आने लगता है और वो खुद को रोक नहीं पाता और उस लड़की के पास जाता है। दरअसल इस लड़की का नाम चमेली होता है। जेम्स इसके पास आकर इसके हुस्न की तारीफ करने लगता है और उससे कहता है कि आपके तरबूज तो काफी दिलचस्प हैं। जेम्स की बातें सुनकर चमेली को भी जेम्स में इंटरेस्ट आने लगता है और वो जेम्स को बताती है कि मेरे पास बहुत पैसे हैं, लेकिन फिर भी मैं अकेली ही रहती हूँ क्योंकि मेरी प्यास बुझाने के लिए कोई तुम्हारे जैसा जवान और बड़े हैंडपंप वाला लड़का नहीं मिल रहा है। चमेली की बात सुनकर जेम्स चमेली को अपने साथ डांस करने की बोलता है, तो चमेली भी उसके साथ जाकर डांस करने लगती है। थोड़ी देर डांस करने के बाद दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं क्योंकि भाई पार्टी खत्म हो चुकी थी। चमेली अपने घर आकर तैयार होने लगती है क्योंकि उसका आशिक उसकी गुफा में खुदाई करने वाला था। चमेली तैयार हो ही रही थी तभी उसका आशिक उसके पास आता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हारी गुफा में धमाके कर करके थक चुका हूँ, फिर भी तुम्हारी प्यास नहीं बुझती और मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी गुफा की गहराई किसी का हैंडपंप नाप सकता है। और अब मेरे हैंडपंप ने जवाब दे दिया है, इसलिए मैं अब अपने घर जाना चाहता हूँ। चमेली अपने आशिक को थोड़े दिन और रुककर उसकी गुफा में धमाके करने के लिए कहती है, लेकिन उसका आशिक उसकी एक में ही सुनता और वहाँ से जाने लगता है। लेकिन चमेली उसको जाने नहीं देती और उसको मौत के घाट उतार देती है। अगले सीन में हम चमेली को उसके ऑफिस में देखते हैं, जहाँ चमेली अपने ऑफिस में बैठे बैठे जेम्स की फेसबुक प्रोफाइल देख रही थी क्योंकि उसको जेम्स काफी ज्यादा पसंद आ चुका था। इसलिए चमेली अपने भाई कालिया से कहती है कि तुम्हें जेम्स नाम के लड़के की डिटेल्स इकट्ठी करके मुझे देनी है। कालिया पहले तो ऐसा करने से साफ मना कर देता है और चमेली से कहता है, अबे साली तू मेरे सामने ही दूसरे लड़के से अपनी गुफा खुदवाने की बोल रही है, तुझे शर्म आती है या नहीं? तो चमेली कहती है, नास पीटे, मैं कौन सा तुझे ये काम फ्री में करने की बोल रही हूँ, अगर तू मेरा ये काम करेगा तो मैं तुझे ढेर सारे पैसे दूंगी। ये सुनते ही कालिया भी इसके लिए मान जाता है और मन में सोचता है कि इसको करने दो जिसके साथ करे, वैसे भी रबड़ का क्या ही बिगड़ता है। कुछ दिनों बाद कालिया जेम्स की सारी डिटेल्स निकालकर चमेली को दे देता है, जिसका फायदा उठाकर चमेली जेम्स पर नजर रखने लगती है। जब जेम्स एक कैफे में जाता है तो चमेली भी उसी कैफे में जाती है और जेम्स के सामने ऐसे रिएक्ट करती है जैसे वो अचानक से मिले हों, लेकिन ये सब चमेली का ही प्लान होता है। फिर चमेली जेम्स के पास आकर उससे बातें करने लगती है और ये दोनों एक दूसरे से हालचाल पूछने लगते हैं। ये बातें कर ही रहे थे तभी वहाँ जेम्स की गर्लफ्रेंड रूबीना आ जाती है। रूबीना को देखकर चमेली को थोड़ी जलन होने लगती है। फिर जेम्स रूबीना को चमेली से मिलवाता है। फिर चमेली जेम्स से कहती है कि अगर तुम्हें जॉब की जरूरत हो तो तुम मेरे घर पर कर सकते हो, क्योंकि मुझे मेरे घर का और मेरा ध्यान रखने के लिए एक मैनेजर की जरूरत है और मैं तुम्हें अंधा पैसा दूंगी क्योंकि मेरे पास बहुत पैसा है और मैं तुम्हें कम से कम 1.5 लाख रुपए दे सकती हूँ। साला इतनी सैलरी कोई लड़की मुझे दे तो भाई मैं उसके लिए क्या क्या कर सकता हूँ ये मुझे भी नहीं पता। चमेली की ये बात सुनकर रूबीना और जेम्स दोनों हैरान होते हैं कि घर का ध्यान रखने के लिए कोई इतने पैसे कैसे दे सकता है। इसके बाद चमेली जेम्स को अपना नंबर देकर वहाँ से निकल जाती है ताकि जेम्स सोचकर आराम से उसको कॉल करके बता सके। जिसके बाद जेम्स और रूबीना अपने घर जाते हैं। ये दोनों एक ही घर में रहते थे क्योंकि ये दोनों BFGF जो थे। दोनों घर पर बैठकर चमेली की नौकरी के बारे में सोचने लगते हैं। अगर जेम्स चमेली के यहाँ नौकरी करने लग जाता है तो उन पैसों से ये दोनों आराम से शादी करके रह सकते थे। और वैसे भी जेम्स को चमेली के यहाँ की जॉब पसंद आ चुकी थी और वो रूबीना से पूछता है कि क्या मैं वहाँ जॉब कर सकता हूँ, तो रूबीना भी उसे वहाँ जॉब करने के लिए बोल देती है। इसके अगले दिन जेम्स अच्छे से जेंटलमैन बनकर चमेली के घर चला जाता है, जहाँ जाकर जब वो चमेली के शानदार और बड़े से घर को देखता है तो हैरान रह जाता है क्योंकि चमेली का घर काफी बड़ा था। फिर जेम्स बेल दबाता है तो चमेली गेट खोलकर उसकी अंदर लेकर जाती है। अंदर ले जाने के बाद चमेली जेम्स को उसका घर दिखाने लगती है और साथ में उसे क्या क्या काम करना था वो भी अच्छे से समझा देती है कि उसे चमेली के लिए खाना भी बनाना पड़ेगा और पूरे घर की साफ सफाई का भी ध्यान रखना पड़ेगा। जेम्स सारे कामों को अच्छे से समझ गया था, इसलिए चमेली अपने ऑफिस चली जाती है। चमेली रात को जब ऑफिस से काम खत्म करके घर वापस आती है तो जेम्स चमेली को खाना परोसकर उसके साथ खाना खाने लगता है। चमेली जेम्स से पूछती है कि तुम्हें काम कैसा लगा, तो जेम्स बताता है कि मुझे काम बहुत अच्छा लगा। अगले दिन वापस चमेली तैयार होकर ऑफिस जाने लगती है। जेम्स भी उसे कार तक छोड़ने आया था, तो चमेली जेम्स से कहती है कि मैंने देखा है कि तुम्हारी गाड़ी बहुत ज्यादा खटाला हो चुकी है और तुम मेरे यहाँ पर काम करते हो, इसलिए तुम्हें भी अपने स्टेटस का ध्यान रखना चाहिए। ऐसा बोलकर चमेली जेम्स को न्यू गाड़ी की चाबी देती है। चाबी देकर चमेली वहाँ से चली जाती है। जब जेम्स जाकर गाड़ी को देखता है तो उसे गाड़ी बहुत पसंद आती है क्योंकि भाई का अब तो रोला जमने वाला था। रात को चमेली ऑफिस से घर आती है और फिर जेम्स और दोनों हर दिन की तरह साथ बैठकर खाना खाते हैं। आज चमेली का मूड बन रहा था क्योंकि उसकी गुफा धीरे धीरे गर्म हो रही थी, इसलिए खाना खाकर चमेली पूल के पास चली जाती है। पीछे पीछे जेम्स भी पूल पर चला जाता है, जहाँ चमेली चाहती थी कि जेम्स उसकी गुफा में धमाके करे क्योंकि उसने जॉब पर इसीलिए रखा था ताकि जेम्स उसकी बुलबुल की आग बुझा सके। जेम्स का माहौल बनाने के लिए चमेली अपने वस्त्र भी उतारने लगती है, लेकिन इससे जेम्स को घंटा भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसकी मशीन तो पहले ही घर पर है, इसलिए वो जेम्स पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। चमेली जेम्स से कहती है कि तुम चाहो तो मेरे घर पर भी रात रुक सकते हो ताकि तुम्हें रोज रोज घर न जाने पड़े, लेकिन जेम्स उसकी एक नहीं सुनता और वो वहाँ से घर चला जाता है। घर जाकर जेम्स रूबीना के साथ मजे करने लगता है। तभी उसे चमेली का कॉल आता है। वो उसे बताती है कि कोई मेरे घर का कांच तोड़कर भाग गया है और मुझे बहुत डर लग रहा है, इसलिए तुम जल्दी से मेरे घर पर आ जाओ। ये सुनते ही जेम्स भी रूबीना को छोड़कर जल्दी से चमेली के पास चला जाता है, जहाँ जाकर चमेली जेम्स को बताती है कि कोई आदमी मेरे घर का कांच तोड़कर भाग गया है, लेकिन मैं उसे देख नहीं पाई।
उसके बाद मैंने पुलिस को भी कॉल करा था, लेकिन उन्हें भी पता नहीं चला कि आखिर ये सब किसने किया। और वैसे भी अगर तुम मेरे घर पर रहते तो शायद कोई ऐसी हरकत करने की सोचता भी नहीं। लेकिन जेम्स उसके घर रुक नहीं सकता, तो वो चमेली को अपने घर के बाहर और अंदर कैमरे लगाने की बोलता है। तो चमेली भी इसके लिए मान जाती है, क्योंकि वो सीधे जेम्स को बोल तो नहीं सकती थी कि तुम यहीं रुककर मेरी गुफा में धमाके करो। फिर अगले दिन कैमरा लगाने वाला भी चमेली के घर आ चुका था। वो पूरे घर का सर्वे करने के बाद जेम्स और चमेली से कहता है कि मैं घर के बाहर आज कैमरे नहीं लगा पाऊंगा, उसमें मुझे 5-6 दिन लग जाएंगे, लेकिन मैं घर के अंदर तो आज ही कैमरे लगा दूंगा। कैमरामैन ये सब झूठ बोल रहा था, क्योंकि चमेली ने पहले ही कैमरे वाले से बात कर ली थी ताकि वो किसी तरह जेम्स को अपने घर रोक सके। कैमरे वाले की बात सुनकर जेम्स चमेली के घर तब तक रुकने की बोल देता है जब तक चमेली के घर के बाहर कैमरे नहीं लग जाते। इसके बाद जेम्स अपने घर जाता है और रुबीना को सारी बात बताने लगता है कि मैं कुछ दिन चमेली के घर पर ही रुकूंगा। ये सुनकर रुबीना को बहुत हैरानी होती है कि साले तू उस जवान छोरी के साथ रुककर क्या करेगा। तो जेम्स उसे समझाता है कि मैं जितना चमेली का ख्याल रखूंगा मुझे वो उतने ही ज्यादा पैसे देगी। ये सुनकर रुबीना भी जेम्स को चमेली के साथ रुकने के लिए बोल देती है। उधर चमेली के घर पर वो कैमरामैन पूरे घर में कैमरे लगाकर चमेली को चेक करवा देता है। जिसके बाद रात को चमेली जेम्स के साथ एक पार्टी में आती है जहाँ ये खूब एंजॉय करते हैं। लेकिन चमेली के गोदाम में चूहे दौड़ने लगते हैं, तो वो जेम्स के साथ वापस अपने घर आ जाती है और दोनों बैठकर वाइन पीने लगते हैं, जहाँ चमेली छुपकर जेम्स के पेग में नशे वाली गोली मिलाकर जेम्स को वो पेग पिला देती है। जिसके बाद जेम्स को कुछ याद नहीं रहता। अगले दिन जब जेम्स की आंखें खुलती है तो वो खुद को चमेली की गुफा के पास पाता है। तभी चमेली जेम्स को बताती है कि जेम्स बेबी, तुम्हारा हथियार तो काफी बड़ा है और हमने रात को काफी मजे भी किए। मैंने बहुत बार तुम्हारे हैंडपंप से पानी भी पिया है। ये सुनकर जेम्स को ये सब झूठ लगता है, इसलिए वो अपने कपड़े लेकर वहाँ से भाग जाता है। चमेली अपने फोन में उन दोनों के फोटो देखने लगती है जो कि उसने रात को ली थी, और वो ये सारे फोटो रुबीना को सेंड कर देती है। इधर जेम्स जब घर पहुँचता है तो घर जाते ही रुबीना जेम्स से लड़ने लगती है, क्योंकि रुबीना ने जेम्स और चमेली के साथ हैंडपंप चलाते हुए की फोटो देख ली थी। लेकिन जेम्स रुबीना को समझाता है कि बेबी, तुम्हारी कसम मैं दारू जरूर था, लेकिन मैंने चमेली की गुफा में धमाके नहीं किए, और तो और मैंने उसके तरबूज भी नहीं देखे। लेकिन भाई, रुबीना लड़की है, इसलिए वो इतनी जल्दी जेम्स पर भरोसा नहीं करती और उसे घर से जाने के लिए कहती है। जेम्स भागते हुए जल्दी से चमेली के घर आता है और अपना सारा सामान समेटने लगता है, क्योंकि वो अब चमेली के घर जॉब नहीं करना चाहता था। चमेली जेम्स को रोकने की बहुत ट्राई करती है, लेकिन जेम्स उसकी एक नहीं सुनता। तो चमेली गुस्से में आकर जेम्स को सीढ़ियों से धक्का दे देती है, जिससे जेम्स बेहोश हो चुका था। जब जेम्स को होश आता है तो वो खुद को एक कमरे में बंधा हुआ पाता है, क्योंकि चमेली ने उसको बंदी बना लिया था। अगले दिन रुबीना जेम्स के दोस्त पप्पू के पास जाकर उससे जेम्स के बारे में पूछती है। तो पप्पू बताता है कि कल रात से जेम्स मेरे पास भी नहीं आया। तो रुबीना घर आकर जेम्स की दे दनादन कॉल करने लगती है, लेकिन जेम्स कॉल नहीं उठाता। तो रुबीना उसे मैसेज करती है कि साले, तुझे टाइम मिल जाए तो मुझे कॉल कर लेना। दूसरी तरफ चमेली जेम्स के लिए खाना लेकर आती है और उसे जबरदस्ती खाना खिलाने लगती है, लेकिन जेम्स खाना नहीं खाता। तभी चमेली के घर के बाहर रुबीना भी जेम्स को ढूंढते हुए आ चुकी थी। चमेली भी कैमरे में रुबीना को अपने घर के अंदर देख लेती है, जिससे वो भी वापस घर की ओर आने लगती है। उधर रुबीना भी जेम्स को ढूंढ लेती है और उसके पास जाने लगती है, लेकिन तभी चमेली भी उसके पीछे आकर उस पर हमला करने लगती है, जिससे इन दोनों अप्सराओं के बीच लड़ाई होना चालू हो जाती है। लेकिन रुबीना किसी तरह चमेली को बेहोश कर देती है और जेम्स को छुड़वा लेती है, जिसके बाद चमेली को पुलिस पकड़कर ले जाती है। जेम्स और रुबीना दोनों एक दूसरे के साथ आराम से रहने लग गए थे और यही इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।